340 के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं विशु विकास पुलकित के साथ दोबारा से इस जर्नी को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है गलगोटिया एंड जेन जी। ऐसे नहीं, अरे मैंने लिखा था यार। तो करना बोलना। बोल बोल बोल। नहीं, सीधे सामने दूर रख, दूर रख, दूर रख। हाँ, हेलो गाइस, चैनल वेलकम टू आवर बैक। हेलो गाइस, चैनल बैक टू आवर वेलकम। नहीं नहीं, ठीक है, हम सही से शुरू करते हैं। सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना शूट। सो दिस इज द अर्ली मॉर्निंग शूट वी आर डूइंग। दिस वाज अबाउट टू गेट कैंसल्ड, सो बट आवर डेडिकेशन बॉट अस एट 7 AM। हम इस शूट को करें और हम इस जर्नी को आगे लेकर के जाएं और हम लेकर के आए अपना 3rd एपिसोड। सो आज हमारा टॉपिक है जेन जी और गलगोटिया, टू थिंग्स विच आर वायरल फॉर अ रीजन। और गलगोटिया क्यों फेमस है? गलगोटिया अभी फेमस हुआ है रिसेंटली, आपको पता ही होगा, नेहा सिंह जी की वजह से। हम एक एआई सुमित में गए थे। एआई सुमित कहेंगे ना उसे? हाँ, एआई सुमित, हाँ। ये भाई गए थे एआई सुमित दिल्ली। एआई सुमित दिल्ली। एआई समिट में नहीं गए, हम गए थे एआई सुमित दिल्ली में। हाँ। और वहां से गलगोटिया यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। तो आज का हमारा एक टॉपिक गलगोटिया यूनिवर्सिटी रहने वाला है, प्लस दूसरा टॉपिक बट ऑब्वियस रीजन की वजह से जेन जी। जितने भी मिलेनियल्स हैं उनको ये पता होगा कि ये टॉपिक क्यों फेमस है जेन जी का। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो जेन जी है, बट एक्चुअली में देयर आर लॉट ऑफ ऑब्वियस रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी। और वो हमसे बहुत अलग है। टॉपिक है वो हमने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बताया, दैट इज गलगोटिया एंड जेन जी। विल स्टार्ट विद गलगोटिया। और गलगोटिया एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट था, जैसे कि हमें लगता था। ऐसा हमें लगता था। एडमिशन नहीं देते थे हमारे टाइम पे। बट अब हुआ ये है कि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनकी भी अब वो एक मीम का पात्र हो गए हैं। मीम का पात्र हो गए। उनके घर वाले उन्हें फोन करके पूछ रहे हैं, बेटा नौकरी मिल जाएगी, 4th ईयर में हो आप, आपकी डिग्री खत्म हो रही है, आपको कहीं ऐसा तो नहीं बेंच कर दे, नौकरी मिल जाएगी। तो ये तो गलगोटिया का प्रभाव है। इसलिए बड़े बूढ़े कहते गए हैं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए और सोचने से पहले कुछ आना चाहिए। तो मेरी एक और इस पे इंटेक है, हाँ, कि जरूरत से ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। वो मैम इंग्लिश की टीचर थी बेचारी को। अच्छा, वो इंग्लिश की टीचर थी? हाँ, कम्युनिकेशन की टीचर थी, अंग्रेजी की मान लो। और उनको भेज दिया, उनको जितनी इंग्लिश आती थी वो पत्रकारों के सामने उन्होंने सारी इंग्लिश जो है अपनी निकाल कर दी। अति उत्साह में गुड़गोबर कर दिया। हाँ, और सिर्फ एक यही कारण है जिस वजह से आज गलगोटिया और गलगोटिया के बच्चे बेचारे एक मीम का पात्र बन गए। और हुआ ये कि उसकी वजह से हम ओरियन की जिंदगी में जी रहे हैं, मतलब ओरियन की दुनिया है और उसमें हम जी रहे हैं। एक चाइनीज रोबोट जिसको बताया गया है कि जिसपे 300 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट किया गया। 300 भी नहीं, 350 करोड़ बोला गया। करोड़ रुपए। और बाद में बोला गया कि हमने कभी ब्रांडिंग चेंज नहीं करी थी, इट वाज जस्ट मेंट टू लर्न। और इसीलिए हमने कॉलेज में 2-3 वो कुत्ते छोड़ रखे, बल्कि उससे पहले हमारे आईपीएल में वो कुत्ता आ गया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एआई सुमित में ऐसा बोलने की जरूरत क्या थी। सही बात है। और इसके अलावा साथ में हम दोनों चीजों को कोरिलेट करेंगे कि कैसे जेनजी कल्चर का प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया पे और लाइफ में। जेनजी पे मैंने एक लाइन सुनी। हाँ प्लीज बताइए। उसने हाय भेज के मेरा दिन बना दिया, उसने हाय भेज के मेरा दिन बना दिया, शाम को घोस्ट करके मुझे रुला दिया। हम तो समझ रहे थे उसको सोलमेट, उस साली ने मुझे सिचुएशनशिप में फंसा दिया। वही वाह। तो बेसिकली सिचुएशनशिप एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें पुलकित ज्यादा ही विल थ्रो गुड लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। भाई क्या है सिचुएशनशिप? भाई सिचुएशनशिप जितना मेरे को समझ में आया है कि ना आप रिलेशनशिप में हो, हाँ। ना आप इन्फैचुएशनशिप में हो, आप सिर्फ एक सिचुएशन में फंस गए हो कि ना आप साथ रह पा रहे हो ना आप छोड़ पा रहे हो। और इसी को मेरे हिसाब से सिचुएशनशिप बोला जा रहा है। नो स्ट्रिंग्स अटैच करके जो फ्रेंड्स, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड विद फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। और हमारे टाइम पे भी ये सिचुएशनशिप होती थी। हमारे टाइम पे इसको हम कंधा बोलते थे। वो लड़का नहीं होता था जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कंधा दे देता था, और वो कंधा कोई और होता था। लड़की का बेस्ट फ्रेंड, लड़की का बेस्ट फ्रेंड को कंधा देता था ना। हाँ। वो तो हम है। हाँ। लड़की कभी आती नहीं थी, आती ही नहीं, जाती किसी और के पास ही। तो बेसिकली पहले लिव इन कल्चर आया, जिनको शादी नहीं करनी थी वो लिव इन कल्चर का एक घोंसला पीटते रहे। हाँ। अब बेंचिंग एक नई चीज आ गई है कि जिसमें एक वेटिंग लाइन रहती है कि इसके साथ अफेयर करना है पर 2 महीने बाद, तो इसलिए इसको बेंच कर देते हैं, बात करते रहेंगे। फिर क्या होता है कि जब आप कमिट नहीं कर पाते तो सिचुएशनशिप आ गई है कि हम साथ हैं पर साथ नहीं है, देखेंगे क्या होता है। तो इसी के साथ सनसेट, सनराइज, अंडररेटेड, ओवररेटेड, नई चीजें, नई लिंगो जो मार्केट में आई है। ब्रेड क्रम्बिंग भी आई है, ब्रेड क्रम्बिंग भी है जो कि हमने देखा। तो उसमें कुछ बता दो ब्रेड क्रम्बिंग पे। ब्रेड क्रम्बिंग तो मेरे ख्याल से क्या होती है ब्रेड क्रम्बिंग?
यार ब्रेड क्रम्बिंग ये जेनजीज का दिया हुआ वर्ड है मेरे हिसाब से, जिसको हम कंधा कहते थे ना, हाँ उन्होंने उसी को ब्रेड क्रम्बिंग कर दिया है। हाँ। और मुझे भाई एक चीज समझ में नहीं आती कि ये हर चीज को बत्तख जैसा मुंह बना के जेनजीज वाले, ब्रो आई वांना डू दिस, ब्रो आई वांना डू दैट, ये चल क्या रहा है, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे क्या बोलना चाहते ये तुम हो। गलत ले रहे हो जेंसी को, तुम दोनों का सोच गलत है। देखो उनके बाबा जी दादाजी ने मेहनत करी, पिताजी ने मेहनत करी, अब उनको मेहनत अच्छा। करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, अब जो है ना कम शब्दों में ज्यादा बातें, घोस्टिंग घोस्टिंग और रिज 6-7 6-7 Bro, you ate it, bro, you ate it. Eat it. You no nailed it. cap, हाँ, no cap, fizz, he just a sus man. सस, डिलुलू, सोलुलू। सोलुलू। तो ये नए नए कॉन्सेप्ट है, इस पे आप भी रिसर्च कीजिएगा। और देखो टीयर 2 में तो जेंजी को पागल ही कहते हैं, बट जो असली डिफरेंस समझ में आता है वो गुड़गांव, मुंबई, प्रॉब्ली नोएडा जैसे एरिया में समझ में आता है, जिसमें हम लोग जाते हैं कि इस बार 60-70 रुपए की सामान खरीदने के लिए कि यार चल चाय पी लेते हैं, प्रॉब्ली एक अच्छी जगह पे पियेंगे तो 60-70 रुपए। वो सड़क के उस पार जाते हैं और उसी चाय को 400 रुपए में पीते हैं, बल्कि वो पीते भी नहीं, माचा लेते हैं। माचा लेते हैं और ऐसी वाली क्या सेल्फी लेते हैं जिसमें खाली टकला आता है और माचा थोड़ी थोड़ी और आती है। उनका सेल्फी लेने का एक नया कॉन्सेप्ट है, हाइड योर फेस, Hide your face. शो योर ड्रिप, शो योर ड्रिप। शो योर ड्रिप। एक और कंसेप्ट आ गया है कि आपने अगर देखा हो, स्टारबक्स में बैठ के कॉफी पियेंगे, अपनी फोटो आए ना आए, हाँ। लेकिन स्टारबक्स का लोगो जरूर आना चाहिए कि हम स्टारबक्स में उसमें बैठ उनका के नाम कॉफी लिखा हुआ पिएंगे। आना चाहिए। नाम लिखा हुआ आना चाहिए कि स्टारबक्स ने स्पेशली हमारे को ये कॉफी बना के दी है। जबकि आप सबको पता है कि क्या चीज है, क्या सिचुएशन है, बट जेनजी और जेन अल्फा से तो मैं वैसे ही डर रहा हूँ, पता नहीं जेन अल्फा क्या ही कर देगा। हमारे बच्चे जनरल फॉर्म लव बॉम्बिंग, एक वर्ड है लव बॉम्बिंग। क्या क्या होता है? उसमें होता है आई लव यू बोल के, यार मुझे 100 रुपए उधार दे दे प्लीज। दिस इज कॉल्ड लव बॉम्बिंग, इमोशंस। इमोशनल करके जो है पैसे ले लेते हैं। भाई ये डेलुलू क्या है, मेरे को डेलुलू नहीं समझ आया। डेलुलू क्या है? यू आर डेलुलू। इसका क्या मतलब है? डेलुलू नाम है। प्रॉब्ली स्टूपिड ना कह के आपको कह देते हैं यू आर डेलुलू। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। भाई मतलब लुलू पता था कि लुलू होता है। हाँ या डेल्यूजन पता था। ये डेल्यूजन पता था, ये डेलुलू कहाँ से आ गया? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म। हाँ। अच्छा। इसी पे मुझे एक भाई किस्सा याद आया। मैं एक बार मैच खेल के आ रहा था, हमारे घर के पीछे एक लड़का रहता था, वो कनाडा शिफ्ट हो गया है। तो भाई हम मैच खेल के वापस आ रहे थे, उसने बोला सडनली कि भैया मुझे आप फार्म पे छोड़ देना। मैंने बोला भाई, हापुड़ रोड पर हम आ रहे थे तो वहाँ पे सीबीआई एकेडमी है, उसके पीछे भाई खेत ही खेत है, निरे खेत ही खेत आपको मिलेंगे, जंगल है, सेफ भी नहीं माना जाता था पहले, आज से 4-5 साल पहले की बात है। तो हम मैच खेल के आ रहे थे और वो बंदा बोलता है कि भाई आप मुझे फार्म पे छोड़ दो ना। मैंने बोला भाई यहाँ पर कौन सा फार्म है? तो वो कहता है कि ब्रो आई वांना जस्ट चिल, मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, वी आर गोना सी सनसेट। मैंने बोला भाई जिसको तू फार्म बोल रहा है ना, खेत है साले यहाँ पे, थोड़ी देर में उठा के ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, वैसे ही तो इतना मीठा लड़का है, गायब हो जाएगा और तेरे घर वाले हमें और ढूंढेंगे। तो मेरे को समझ में नहीं आया भाई कि खेत को खेत बोलने में क्या दिक्कत है, फार्म पे ले चलो, वी वांना सी सनसेट एंड ऑल। आई डोंट नो चल क्या रहा है। इजी लाइफ, चिल लाइफ, चिल लाइफ। तुम ये कॉन्सेप्टों में घूम रहे हो, वो अपनी लाइफ को सॉर्ट कर रहे हैं। हैं। आई एम विद जेंजी, मैं खुद चाहता हूँ जेंजी जैसा बनना। अरे मेरे को भी ये लगता है ना, जेंजी कभी ऐसे हम अपने मैनेजर को या अपने ऑफिस में हम लोगों को स्ट्रेट आंसर दे देते हैं, जेंजीज कभी स्ट्रेट आंसर नहीं देते हैं। सो इट वाज लाइक जैसे व्हाट डू यू वांट टू हैव, आई कैन हैव अ क्रोissant लाइक ऑफ अ थिंग मे बी। सो वो यहाँ वो कहना चाह रहा है कि वो क्रोissant जैसा कुछ ले सकता है, वो शायद कुछ खा सकता है, और वहां उनकी क्लैरिटी ना होने की। एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैनिफेस्टेशन इज वेरी स्ट्रांग। कुछ करना नहीं होता, हाँ आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह के यूनिवर्स से चीजें मांगनी है, यूनिवर्स आपको देगी। अगर नहीं दिया तो आपको मेडिटेशन और अच्छे से करना है। ये हार्डवर्क कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता। नेटवर्किंग करो और 5 बजते ही ऑफिस से क्वाइट क्विटिंग कर दो। बॉस पूछे कहाँ गए, आई एम देयर फॉर ओनली 9 to 5। 5-1 मेरा पर्सनल काम है, मैं जा रहा हूँ। तो ये जो पॉजिटिविटी है, क्या ये वही है जो आमिर खान कहता था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल? हाँ, प्रॉब्ली वहीं से जेंजी का कॉन्सेप्ट आया है कि कुछ नहीं करना, सब सही हो जाएगा, बस यूनिवर्स से मांगना है। यूनिवर्स से मांगना। यूनिवर्स देगा, माँ बाप से तो ले चुके जो देना, अब यूनिवर्स देगा। तो मेरे को भी एक किस्सा याद आ गया। अभी रिसेंटली मैं एक जेंजी डॉक्टर के पास दिखाने चला गया था। अच्छा, वो डॉक्टर भी बन गए। हाँ, जेंजी डॉक्टर बन चुके हैं। और तो सोच, मतलब एक तो जेंजी डॉक्टर और ऊपर से कोविड वाले पास आउट। ओह माय गॉड। ओ भाई, मतलब चेरी ऑन द केक कि उन्होंने कोविड में ऑनलाइन पढ़ाई करी है। सो टीचर के छोटे भाई। तो अब हम गाड़ी से बाहर आ गए हैं और रिकलेक्ट कर रहे थे अपने थॉट प्रोसेस को। तो एक चीज बड़ी अच्छी याद आई कि स्नैपचैट वाली जो लाइफ है ना इनकी, वो गलत, वो मतलब अलग ही लेवल पे जा रही है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब
फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड हग रहे हैं, मूत रहे हैं, तो भी स्नैप चल रहा है, स्नैप स्ट्रीक चल रही है, स्नैप स्ट्रीक। तो यार स्नैपचैट का भी कॉन्सेप्ट जेंजी वालों ने कैड़ा ही कर रखा है। कैसे करते हैं स्नैपचैट, दिखाइए। ऐसे 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 सिर की फोटो, ऐसे सिर की लेनी है फोटो, अननोन लोकेशन, और ऐसे एक बार फोन नीचे रख के जूते से फोटो। और हाँ एक ये ब्रांड रिकॉग्निशन है ना, 2500 रुपए का नाइकी का वो भी लाएंगे डूप, तो उसको भी ऐसे दिखाएंगे जैसे ये बिल्कुल ओरिजिनल एयरफोर्स 1 आ रहा है, उसको दिखाएंगे, फिर उसको फोटो खींचेंगे उसकी, फिर उसको स्नैप पे डालेंगे। और इसके अलावा क्या चल रहा है जो लग रहा है कि भाई जेंजी चेंज कर रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, फौज में जा रहे हैं, फौज में जा सकते हैं, फौज में हाँ जा सकते हैं। और क्या कहेंगे, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है अगर कोई सार्जेंट उनसे पूछेगा कि आप 50 पुशअप करके दिखाओ तो जेंजी बोलेगा ठीक है 25 पुशअप करके दिखाता और 25 चेक इन करके दिखाता, इमोशनल वाले। इमोशनल वाले कि आप हमारी ना पर्सनल फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, और अगर हार्ड वर्क करवा, और अगर जंग छिड़ गई तो कह रहे मेरे को वाइब नहीं आ रही है why जंग की, why should I kill anybody, why should I go and I should have a reason to kill I someone। should have a reason to kill। मेरी तो कोई पर्सनल एनिमोसिटी है ही नहीं सर, मैं क्यों मारूं उसको। सो मुझे लगता है ना यार कि हमें ना जेंजीज के साथ थोड़ा और बैठना चाहिए। हाँ और समझना चाहिए, और समझना जेंजी चाहिए। सही है, लाइफ में ना बहुत सॉर्टेड है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हमको लग रहा है कि वो सॉर्टेड नहीं है, वो बहुत सॉर्टेड है, लाइफ बहुत आगे है। मतलब हमने अपने आप को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, वो लोग सॉर्टेड है, उन्हें क्या करना है अपनी क्योंकि life में। गलगोटिया के जेंजी भी इस चीज से निकल ही आएंगे, हाँ। वो इसको भी रिवर्स स्पिन मार के ना कुछ इस ना पूरी कुछ कर ही मार्केटिंग देंगे। में कुछ कर देंगे ऐसा कि जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा गलगोटिया वालों के पास ही गलगोटिया वालों जाने के वाली है। पास ही जाएगी। लोग ये गलत कह रहे हैं कि गलगोटिया, हाँ गल्ला गल्ला गोटिया कुछ नहीं होने वाला है। देखो क्या होता है कि गल क्या है, बात चीख, चीक चीक, गल चीक। अच्छा, और वो रोबोट कहाँ से आया, चाइना चाइना से, चिक चाइना, चिक चाइना। चिक चाइना। मतलब समझ रहे हो ना आपकी बहुत गहराई है इसमें, ये बहुत बड़ा एक चीज है, भारत सरकार को समझ में नहीं आ रही है, हमें नहीं समझ आ रहा है। मोदी जी तो वो बूमर है ना, बेबी बूमर है ना। हाँ वो तो अच्छा, पूरा- मोदी जी तो बेबी बूमर है। हाँ, उनको समझ में नहीं आ रही है, ये सरकार जो है ना सरकार खिलाफ है। और इसीलिए हमें राहुल गांधी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो जेंजी है। जेंजी है। और क्या जरूरत थी राहुल गांधी को वहाँ कपड़े उतरवा के 4 लोगों को नंगा करवाने की, जब वहाँ पे गलगोटिया का काम चल रहा था, तो ये नई वाली कंट्रोवर्सी वो चैनल आ गए होंगे, सबको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, लाइमलाइट लाइमलाइट चाहिए। साला हमें क्यों नहीं मिल रही है। अरे वो नेपोटिज्म के शिकार है भाई, सीधी बात है। नेपोटिज्म कैसे भाई पुलकित? क्यों? क्योंकि वो गांधी परिवार से, उनको तो विरासत में मिली है पॉलिटिक्स। हाँ, ये बात सही है। उनको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी कभी भी। हाँ, तो गलगोटिया, स्नैपचैट, अंडररेटेड, ओवररेटेड, जेंजी कल्चर, मिलेनियल, बेबी बूमर, हम तो खो गए हैं इस सब में, हमें कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। मुझे लगता है हम भी बेबी बूमर ही बन जाएंगे। हम बेबी बूमर बन ही चुके हैं। अल्फा वालों के लिए हम बेबी अभी अगर आप बूमर ही देखो बन तो चुके हैं। आप अपने धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हो कि यू आर मोर कंफर्टेबल इन पजामाज, इन चप्पल्स। हाँ, तो जो पापा को देख के आपको लगता था ना ये कैसी लाइफ है, अब आपकी लाइफ अब आप यार शूट के चक्कर में जीन्स पहन के आ गए तो सुबह सुबह हम तैयार होके आ गए आज संडे को। बट ऑल सेड एंड डन, देश का जो भविष्य है जेंजी है, तो ज्यादा भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और कोशिश यही है कि जेंजी भी कुछ अच्छा करे, लाइफ में आगे मैं बढ़े। तो कह रहा हूँ पॉलिटिक्स में जल्दी से जल्दी जेंजी आए, हाँ, क्योंकि बहुत sorted हम रहेगी। मिलेनियल ना, हम मिलेनियल हम किसी चीज को मांग नहीं पाते थे। हाँ। हम धीरे धीरे रिक्वेस्ट करते थे, हाँ। कैन वी हैव दिस लिबर्टी, कैन वी हैव दिस। जेंजी क्या करता है भाई, जेंजी मुझे सीधा सीधा चाहिए। चाहिए, मोर्चा लेके सड़क पे निकल गए। की जो टॉक्सिसिटी है हाँ। वो जेंजी साफ कर रहा है, बिल्कुल ठीक बॉस को मुंह पे कहता है हाँ। यू वांट फायर फायर, हाँ। काम नहीं करना, काम नहीं करना। हाँ, और काम करने निक्कर के में लिए- आते हैं, कॉर्पोरेट्स में निक्कर में आते हैं वो अगले, हाँ। और जाने से पहले छुट्टी ले लेते हैं। वो ऑफिस ज्वाइन करने से पहले छुट्टी ले लेते हैं। उनकी लीव जो है पहले से ही कैलेंडर पे जा चुकी रेडी होती उनके है, हिसाब से रेडी होती है, Ready मतलब होती एचआर है। अप्रूव कर दे। अप्रूव उनकी तो सिक लीव भी पहले से ही प्लान्ड है। उनकी सिक लीव भी पहले से प्लान होती है, हाँ। और उनको ये भी पता होता है कि हमें वीकडेज में कहाँ जाना है, वीकेंड पे कहाँ Weekend जाना पे कहाँ जाना है। है। नो ऑफिशियल ईमेल्स, कोई हम बात नहीं करेंगे। और ये जितने भी इंडिया में ये एड शरीन और ये जितने आ रहे हैं, ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये तुम्हारे लिए आ रहे हैं? ये तो जेंजी और जेन अल्फा के लिए आ रहे हैं। 25,000 रुपए का टिकट, 25,000 रुपए खर्च नहीं कर हम सकते। खरीद बिली नहीं सकते। एलिश और ये एड शीरन और ये कोल्ड प्ले, ये सब जेंजी के हाथ कितना गोल्ड प्ले आ जाए, मैं 25,000 रुपए का टिकट नहीं एक वो भी आया था, दिलुमिनाती आया था। दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट को दिलुमिनाती बोला गया था। दिलुमिनाती। और इनके हमारे टाइम पे कंसर्ट दिलेर मेहंदी का होता था, जिसपे दीवार फांद के एंट्री होती थी। मैं एक बात कहूंगा कि मैंने आज तक कोई कॉन्सर्ट मैंने भी नहीं अटेंड किया। मैंने फ्री वाले ही अटेंड करे। मैं कभी नहीं गया हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, और मुझे लगता है कि मतलब अपने पास शायद है भी नहीं उतना डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल इनकम। और होगी भी तो फिर मैं सब भी इस चीज के लिए तो नहीं ही
खर्च के क्योंकि साथ। जो हमारी आप लोगों ने हमें इतना ज्यादा फेमस कर दिया है कि अब हमें हाँ। ऐसे ऐसी जगह पे आना पड़ता है, थोड़ा हमारे साइड में। घर वालों को मिला के जो हमारे 70 फॉलोअर हैं वो हमें बहुत प्यार कर दे रहे हैं। बहुत मतलब इतना पैसा आ गया हमारे पास, पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है हमारी, जेंजी चिढ़ने लगे हैं। हेटर्स ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर। अटैक कर दिया है। तो ऑल सेड एंड डन, गलगोटिया का भी कुछ अच्छा ही होगा, उन मैडम का भी अच्छा ही होगा, नेहा सिंह जी का, हाँ। और उस रोबोट का भी कुछ अच्छा ही होगा। शी इज ओपन फॉर जॉब्स, और जो लोग के पास में कुछ वैकेंसीज हो तो प्लीज उन्हें सपोर्ट support हर। करें। हाँ, घर सबका चलना चाहिए। होल हार्टेडली। हाँ, घर सबका चलना चाहिए। एक मिस्टेक जो हो गई वो हो गई, गई। ठीक है। यू कैन नॉट, कहते हैं वर्ड्स कम You cannot वापस में। undone it. हाँ, यू कैन नॉट अंडन Undone it. What's done is done. अब हो गया, बोल दिया, बह गए, क्या कर सकते। बट मैम को भी मैं ये कहूंगा, मैम सारी इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, वो क्या क्या बोला था, इलिक्वेंट, जिफी, Ziffy, एनर्जी। energy. मैम का 6 इज समवंस 9, बट कॉलेज के लिए तो वो 69 हो गया। 69 हो गया, और ये सब नहीं बोल सकते हम, 69 अच्छा शब्द नहीं है। क्यों मैम, मैथ अलग-अलग का ही तो बोलो। नंबर है। 6 69 के बाद 70 एंड 9, अलग अलग हाँ, अलग है। 6 एंड 9। ओके। तो इसी के साथ ये वाला जो हमारा एपिसोड है थोड़ा 6-7 हो गया है, हाँ। बट इस 6-7 को आप सुधार दीजिएगा। तो इसी के साथ कुछ कहना रह गया हो तो ऐड करते हैं, अदरवाइज रैप इट अप। लेट्स रैप इट अप। थैंक यू गाइस। तो ये हमारा इस हफ्ते का थॉट प्रोसेस था। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 3 हाँ। खत्म होता है। साइनिंग ऑफ, विशु, पुलकित एंड विकास। लव टू यू ऑल। Love to you all. टेक केयर, बाय। टेक केयर, Take बाय care. बाय। Bye bye.